नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की गहराई में उतर रहे हैं। द्वारका, गुजरात के तट पर बसा ये प्राचीन ये शहर। हाँ भगवान कृष्ण के राज्य के रूप में जाना जाता है और सप्तपुरियों में से एक है। बहुत अहमियत रखता है। हमारे पास द्वारका, भगवान कृष्ण का प्राचीन साम्राज्य से कुछ जानकारी है, तो आज कोशिश रहेगी कि इसकी मुख्य बातें समझें। मतलब इसका पौराणिक महत्व, खास जगहें और हाँ, कुछ प्रैक्टिकल बातें भी। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं इसके लोकेशन से। हाँ, ये देवभूमि द्वारका जिले में है, अरब सागर के ठीक किनारे। पर इसकी पहचान सिर्फ भूगोल तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, ये भगवान कृष्ण का प्राचीन राज्य माना जाता है। कहते हैं मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण यहीं बसे थे, यहीं उन्होंने शासन किया। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक इतिहास है, एक आस्था है। और कहानियों की बात चली है तो वो डूबे हुए शहर वाली बात वो मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करती है। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, देखिए यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। पौराणिक कथाएं तो यही कहती हैं कि जब कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तो उनका बसाया मूल शहर समुद्र में विलीन हो गया। अच्छा। जी। और आज भी कई लोग मानते हैं, और कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुए हैं, कि आज के द्वारका के पास समुद्र के नीचे खंडर मिलते हैं। हो सकता है वो उसी प्राचीन नगरी के हों। सच में? ये तो हाँ। कमाल की बात है। हाँ, ये चीज इस जगह के रहस्य को, इसके खिंचाव को और बढ़ा देती है। ये इतिहास और आस्था का एक अनोखा मेल बन जाता है। बिल्कुल। चलिए अब जरा यहाँ की मुख्य जगहों पर आते हैं। सबसे पहले तो जाहिर है द्वारकाधीश मंदिर। हाँ, जगत मंदिर। हाँ जी। जगत मंदिर कृष्ण को समर्पित है और स्रोत कहते हैं करीब 2500 साल पुराना है। हालांकि रेनोवेशन भी हुआ है। जी हाँ, समय के साथ पुनर्निर्माण तो हुआ है, लेकिन इसका मूल स्वरूप और महत्व बहुत पुराना है। 5 मंजिला भव्य संरचना है, बारीक नक्काशी वाले खंभे हैं। इसके बनावट में कुछ खास? हाँ, ये चालुक्य शैली न बना है। और जैसा आपने कहा 5 मंजिला, कहते हैं हर मंजिल का अपना एक खास मतलब है। और यहाँ कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में पूजा जाता है। द्वारका के राजा? बिल्कुल, द्वारका के राजा। ये नाम ही सब कुछ कह देता है। इसकी भव्यता, इसका आर्किटेक्चर वाकई देखने लायक है। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं, एक कलाकृति भी है। सही कहा। अच्छा, द्वारकाधीश मंदिर के अलावा और कौन सी जगहों का जिक्र करना जरूरी है? स्रोतों में और भी नाम थे। हाँ बिल्कुल, रुक्मिणी देवी मंदिर है, कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जी को समर्पित। ये मुख्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। अच्छा जी। और इसकी भी अपनी अलग कहानी और महत्व है। फिर बेट द्वारका का जिक्र आता है। बेट द्वारका वो द्वीप है ना? हाँ जी, एक द्वीप है। माना जाता है कि कृष्ण का निजी निवास वहीं था। वहां जाने के लिए ओखा बंदरगाह से नाव लेनी पड़ती है। ओके, मतलब एक छोटी यात्रा हो जाती है। हाँ, वो यात्रा भी अपने आप में एक अनुभव है। फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। बिल्कुल सही। भगवान शिव का मंदिर, वो भी द्वारका के पास ही है। शैव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और गोमती घाट वो मंदिर के पास ही है शायद। जी हाँ, गोमती घाट मंदिर के ठीक पीछे। गोमती नदी जहां समुद्र से मिलती है, वहां ये पवित्र घाट है। तीर्थयात्री यहाँ स्नान करते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं। तो ये सब जगह मिलकर द्वारका की पूरी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल। इतनी सारी अहम जगहों के बारे में जानने के बाद अब ये भी जानना जरूरी है कि अगर कोई यहाँ आने का सोचे तो कैसे पहुंचे और कब आना ठीक रहेगा। जरूर। पहुंचने के लिए देखिए, तीनों रास्ते हैं। रोड से कनेक्टेड है। गुजरात के बड़े शहरों से जैसे अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर से बसें, टैक्सियां आराम से मिलती हैं। अच्छा। ट्रेन से भी द्वारका स्टेशन है, जो अहमदाबाद और देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा है, वेस्टर्न रेलवे लाइन पर। और हवाई मार्ग? हवाई जहाज से आना हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जामनगर, करीब 130 किलोमीटर दूर। वहां उतरकर फिर टैक्सी या बस लेनी पड़ती है। समझ गई। और मौसम कब जाना सबसे बढ़िया रहेगा? देखिए, अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। मौसम सुहावना रहता है, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। घूमने फिरने में आसानी रहती है। सही। और हाँ, एक और बात, जन्माष्टमी का त्योहार, कृष्ण का जन्मदिन, वो यहाँ बहुत ही ज्यादा धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया जाता है। हाँ, वो तो होगा ही। अगर उस समय जाने का मौका मिले तो शहर की रौनक, वो माहौल कुछ अलग ही होता है। शहर की जो जीवन संस्कृति है, उसका असली रंग दिखता है। बिल्कुल। तो इन सब बातों को समेटे तो द्वारका की जो तस्वीर उभरती है वो आस्था, इतिहास और थोड़ी रहस्यमयी कहानियों का एक बड़ा ही अनूठा संगम है। सही कहा। द्वारकाधीश मंदिर की भव्यता, बेट द्वारका का वो शांताकर्षण और वो डूबे हुए शहर की कहानी जो हमेशा दिमाग में घूमती रहती है, ये सब मिलकर इसे वाकई का साधारण जगह बनाते हैं। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल
सोचने के लिए रह जाता है कि कैसे एक डूबे हुए शहर की कहानी, चाहे वो सच हो या सिर्फ एक किंवदंती, कैसे वो किसी जगह की पहचान और उसके आकर्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती है, उसे आकार देती रहती है। ये सोचना दिलचस्प है कि अतीत की गूंज आज भी लोगों की आस्था को, उनके अनुभव को कितना गहरा प्रभावित करती है।